हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जानने वाले हैं ट्राइंगल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अभी तक हम बेस और पैरेलल्स की बात करते आए हैं इस चैप्टर में, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। आपके पास ट्राइंगल्स हैं जो लाई कर रही हैं सेम बेस पे। व्हाट इज द सेम बेस हियर? BC is the same base. And what are the parallels? AP and BC are the parallels. तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जब इस तरह की सिचुएशन होगी देन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBC। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। और वो कैसे होगा वही हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। अभी तक हम पैरेललोग्राम के साथ केस करते आए हैं, तो क्यों ना एक पैरेललोग्राम बनाई जाए। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। AB के पैरेलल पॉइंट C से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपके पास ये, इसको नाम देते हैं आप DC नाम दे दीजिए, मान लीजिए ABCD क्या बन गई आपके पास? एक पैरेललोग्राम। उसी तरह से जो आपकी लाइन BP है वैसे ही यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन बढ़ा दीजिए। ठीक है, लेट वी कॉल दिस न्यू पॉइंट एज R। देन PRCB इज द न्यू पैरेललोग्राम। दो पैरेललोग्राम बन गई। अब एरिया ऑफ ABCD is equal to area of the second parallelogram PRCB। और वो क्यों? क्योंकि ये सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स में लाई कर रही है, तो हम उस थ्योरम के रिजल्ट से ये होता है। ठीक है, साथ ही साथ ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के, और ट्राइंगल PBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CRP के। अब वो कैसे, पहले से डायग्राम में देख लेते हैं। हियर इज ABC और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? CDA। जब हमने बात की थी ये वाली पैरेललोग्राम की, इसको सेपरेटली अगर ड्रॉ कर लें हम, ये थी आपकी ABCD। हमें पता है जब आप इसके डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो दो ट्राइंगल्स जो बन रही हैं उनका वो क्या होती हैं? दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इस डायग्राम में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन सी हैं? एक तो ABC और दूसरी CDA, ये वाली सारी। ठीक है, इसी में इंक्लूडेड है ये, तो इसलिए इनका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरफ अगर हम दूसरी पैरेललोग्राम देखें, ये वाली, तो इसके भी डायगोनल क्या है? PC को हम ज्वाइन कर दिया है हमने, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स निकल के आ रही हैं, PBC और CRP। ये दोनों भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। देखिए ABC ट्राइंगल जो है वो लाई कर रही है इस पैरेललोग्राम, ये ABC ट्राइंगल जो है वो पैरेललोग्राम इसमें लाई कर रही है। ठीक है, तो इसका एरिया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तब भी हाफ होगा, और सेम बेस वाली कंसेप्ट लगाएं तब भी क्या होगा? हाफ होगा। ये हमें पता है रिजल्ट इसका। सिमिलरली अगर हम सेम रिजल्ट दूसरी पैरेललोग्राम में लगाएं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज हाफ ऑफ विच पैरेललोग्राम? PRCB, है ना? PRCB। अब यूज़ करिए इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए। अब क्योंकि इनका एरिया क्या होता है? बराबर होता है,
ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई ड्यू टू इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इक्वेशन 1, इनकी राइट हैंड साइड जब ये वाली इक्वेशन यूज़ करने पे सेम हो गई तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी सी। आपको एग्जाम में डराइव करने के लिए नहीं आएगा, आपको जस्ट रिजल्ट पता होने चाहिए कि इस तरह से सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स पे अगर कोई दो ट्राइंगल्स बनती हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल।